प्रेगनेंसी रुकते ही क्या डिस्चार्ज बढ़ने लगते हैं? वजह में डिस्चार्ज बढ़ने लगते हो तो क्या कलर होता है इसका, और कैसे हम लोग को पहचानेंगे ये प्रेगनेंसी रुकने का है? क्योंकि ये जैसे डिस्चार्ज बढ़ते हैं तो काफी लोगों को इसके ऊपर कंफ्यूजन हो जाए। कई ऐसा पेशेंट कहता है पानी का शिकायत हो गया, इसे ट्रीटमेंट के लिए भी आ जाते हैं। तब आपको अगर पीरियड्स का पहले प्रेगनेंसी का कंफर्म करना है तो आप इसी एक चीज में ऑब्जर्व करके देख लीजिए, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपका प्रेगनेंसी हुआ है कि नहीं, क्योंकि काफी अच्छा साइन होता है ये प्रेगनेंसी का। ठीक है। अगर आपको पीरियड से पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करना तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, हम बता देते कैसे डिस्चार्ज होता है, ये कब से शुरू होता है, इसे प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज कंफर्म कैसे करेंगे। मैं आपका डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए हमारा ओव्यूलेशन टाइम का डिस्चार्ज आप लोग को सबको कुछ तो आइडिया हुआ होगा, कहीं वीडियो में बताते कहीं सबको आइडिया मिल जाएगा वो ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज। तो ओव्यूलेशन होने के उसी दिन के दूसरा दिन से हमें प्रेगनेंसी का कोई सिम्टम नहीं दिखाई देगा। कि प्रेगनेंसी का सिम्टम हमें कम से कम पीरियड डेट का 7-8 दिन बाद पहले ही दिखेगा, क्योंकि ओव्यूलेशन के लिए तो 7 to 8 डेज लगता है हमारा जो एम्ब्रियो हो गया वो इम्प्लांट होने में। जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बाद ही हमें प्रेगनेंसी का सारा लक्षण शुरू होगा। तब आपका पीरियड डेट का 7-8 दिन पहले आपको डिस्चार्ज में चेंजेस होता है ये प्रेगनेंसी का। ये क्यों होता है ये आप देखिए, जैसे हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा तो हमारा जो यूट्रस का तरह का ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, तो हमारा जो वहां में बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, प्राइवेट एरिया सारा जगह एकदम सॉफ्टनेस हो जाएगा, तो हमारा बाहर का जो इन्फेक्शन बहुत तेजी से होने लगे। इसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इन इन्फेक्शन पर एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्चार्ज रहता है। और इस सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन तेज होने की वजह से भी ये डिस्चार्ज नहीं करता है, एक तरह से हमें प्रोटेक्ट कर देगा ये डिस्चार्ज। इसका मतलब यही नहीं है हम ये डिस्चार्ज मतलब क्लीन वाला ना करो, लेकिन इस डिस्चार्ज को भी आपको साफ सफाई से रखना जरूरी है, नहीं तो ये भी इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्चार्ज और अदर डिस्चार्ज में क्या अंदर है, तो प्रेगनेंसी अगर रुका है तो वो जो डिस्चार्ज होगा एकदम पतला पानी के जैसे चिपचिपा डिस्चार्ज रहेगा। इसमें एक कॉमन बात ये है कि जैसे आपका डिस्चार्ज शुरू होगा उसको इंक्रीज होते जाएगा, ये कम नहीं होगा, दिन के दिन ही बढ़ते जाएगा। अब आज थोड़ा सा है कल उससे भी तेज आने लगेगा, परसों उससे भी तेज, ऐसे ऐसे आपका बढ़ते जाएगा। तो इससे आपको ये फोकस करना है, ये ध्यान रखना है, ये कलर तो नहीं चेंज है। हमेशा प्रेगनेंसी का जो डिस्चार्ज है एकदम सफेद कलर का रहेगा। और अगर कलर में कोई चेंजेस है, कोई येलो ब्राउन इस कलर में आ रहे हो, इसका साथ कुछ स्मेल हो रहे हो, और बहुत ज्यादा मोटा लग रहे हो, इसके साथ आपको इचिंग हो रहे है, तो इसका मतलब ये प्रेगनेंसी का नहीं। प्रेगनेंसी का जो डिस्चार्ज होता है उसमें कोई स्मेल नहीं रहेगा, कोई कलर चेंजेस नहीं रहेगा, उससे कोई आपको इचिंग नहीं होगा, ये पतला पानी के जैसे रहेगा, ये बढ़ते जाएगा। तो अदर जो डिस्चार्ज होता है इसमें बहुत अंदर है, ये आप इजीली, क्योंकि आप समझ लीजिए जैसे हमारा प्रेगनेंसी जैसे आपका पीरियड्स आना रहता है। अब यही चीज में अगर ध्यान दीजिए, पीरियड्स जब आते हैं तो हमारा जो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन ये सब हार्मोन थोड़ा डाउन होने लगे, इसी कारण में पीरियड्स का 2-3 दिन पहले हमारे वाजिनल पार्ट्स एकदम ड्राई होने लगते हैं, उसके बाद से हमें पीरियड्स आने लगता है। ऐसे ही है, अगर आपका प्री इम्प्लांटेशन हो गया, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, उसके बाद से ये जो डिस्चार्ज है ये कभी बंद नहीं होगा, जितना ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तब आपका एक्सपायरी डेट के 1 दिन बाद आप टेस्ट करिए तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपका प्रेगनेंसी नहीं रुका है तो जो डिस्चार्ज हो रहा है वो धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा, पीरियड डेज का 2-3 दिन में बंद हो रहा है तो समझ लीजिए आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकी। नहीं तो ये डिस्चार्ज कंटिन्यू जा रहा है, ऐसे पतला डिस्चार्ज ऐसे कंटिन्यू जा रहा है, इसका मतलब आपका प्रेगनेंसी रुक गई है। इसके साथ अगर और भी कुछ सिम्टम है जैसे एब्डोमेन क्रैम्प हो रहा है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग इस अगर हो रहा है तो 100% आप कंफर्म कर सकते हैं प्रेगनेंसी रुकी है। तो इसी में भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए।